हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाईवे इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या होता है। तो जैसा कि आप देखते हैं, आप किसी भी हाईवे की बात कर लें तो हाईवे पे क्या होता है, हम हमेशा पेड़ों को लगाना उचित समझते हैं। हाईवे के बीच में जहाँ पे डिवाइडर होता है, अक्सर आप वहाँ पे देखते हैं कि हम क्या करते हैं, पेड़ों को लगा देते हैं, या फिर हाईवे के साइड में जो जगह होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, पेड़ों को लगाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये आपका वृक्ष संवर्धन होता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि वृक्ष संवर्धन के क्या लाभ होते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि सड़कों को वृक्ष के किनारे लगाने से क्या होता है, हमको लकड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं, फल भी प्राप्त होता है, तथा जो सरकारी रेवेन्यू होता है, सरकारी राजस्व होता है, वो भी बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो भी हमारे वृक्ष होते हैं, इनको लगाने से क्या होता है, जो यात्री होते हैं, यात्री जो आते जाते हैं, उनको छाया प्रदान होता है। और अगर वो आराम करना चाहें या 5 मिनट रुक जाएं, गाड़ी चलाते अगर उनको थकान हो गई है और वो रुकना चाहें तो उस जगह पर रुक के आराम भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि जो हमारे वृक्ष होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत इनके जड़ें होते हैं, और इनके जड़ें क्या करते हैं, सड़क के जो स्कंध होते हैं किनारे किनारे, ये उनको सुरक्षित करते हैं, और ये सड़क को जल्दी उखड़ने नहीं देती है। ठीक है, सड़क को ये क्या करती है, उखड़ने से काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, सड़क को उखड़ने नहीं देती है। ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सड़क से हमको क्या होता है, हमको ऑक्सीजन मिलता है, और जो हमारा उतने दूर का इन्वायरमेंट है, जहाँ जहाँ पे हमारा सड़क होता है, वहाँ पे हमको क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ठंडक महसूस होती है और काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस होता है। ठीक है, अब बात आती है कि सड़क के किनारे किस प्रकार के वृक्ष लगाना जाना चाहिए। तो आप जैसे जानते हैं कि सड़क पे हम बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं सड़कों पेड़ों का या पौधों का, तो सड़क के किनारे हमेशा उसी प्रकार के वृक्ष लगाने चाहिए जो लो मेंटेनेंस के हों। और वो मतलब हर एक मौसम में उस पर फल फूल आते रहें। और तीसरा हमारा फ़ायदा क्या है, या फिर तीसरा क्या होना चाहिए, जो वृक्ष हैं उनसे हमारे लकड़ी और फल दोनों प्राप्त होते रहें। ठीक है, और ऐसे वृक्ष लगाने चाहिए जिनका क्या है, जिनका देखभाल भी कम आवश्यकता पड़े। ऐसा नहीं हो कि ऐसा कोई वृक्ष लगा दिया जिनसे काफ़ी ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता पड़े और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, जैसे वृक्षों की आयु अधिक होनी चाहिए, सदाबहार वृक्ष होना चाहिए, वृक्षों से लकड़ी तथा फल दोनों हमको प्राप्त होना चाहिए। और अगला आता है, ऐसे वृक्ष लगाने चाहिए जिनकी देखभाल की आवश्यकता हमको पड़े। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आता है कि अगर जो हमारी सॉयल है वहाँ की वो लोमी सॉयल है, यानी दोमट मिट्टी है, तो दोमट मिट्टी के लिए हम कौन सा क्या चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, कौन सी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि हम शीशम का प्रयोग कर सकते हैं, जामुन का प्रयोग कर सकते हैं, और आम का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इमली की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमारी जो मिट्टी है वो दोमट है तो हम इन सारी चीज़ों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हमारी मिट्टी रेतीली है तो हम क्या करें, तो रेतीली मिट्टी के लिए जैसे बाबुल का पेड़ हो गया, बबूल का पेड़ हो गया, महुए का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, शीशम का पेड़ हो गया, गुलमोहर का पेड़ हो गया, तो इन सारे हम पेड़ों को क्या कर सकते हैं, वहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें क्लेई सॉयल की, अगर हमारा जो सॉयल है वो क्लेई सॉयल है, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, जामुन का प्रयोग कर सकते हैं, आम का प्रयोग कर सकते हैं, और गुलमोहर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा आता है, ये क्या लिखा है यार, तीसरा हमारा आता है यूज सॉयल। यूज सॉयल मतलब क्या है, जो सॉयल यूज हो चुकी है। इसे बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने पता नहीं क्या गलत लिखा है, ये सीधा राज पता नहीं क्या लिखा है, ये इसने गलत लिखा है। मैं आपको क्लियर बता दूंगा किस तरह हम लोग आदि कर सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग सॉयल पे हम अलग अलग तरह का यूज करेंगे। अब बात आती है कि जो सड़क होती है उस पर वृक्ष लगाने की स्थिति क्या होती है। तो सड़क के किनारे किनारे एक दूसरे के सामने, सड़क के किनारे किनारे एक दूसरे सामने कभी भी वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है, अगर हम सामने सामने वृक्ष लगाएंगे तो वृक्ष बड़े होने पे एक दूसरे से टकरा सकते हैं या लड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो हम जो स्कंध होता है, स्कंधों से 2.5 मीटर से लेकर 4 मीटर की दूरी पर वृक्ष लगाते हैं, और दो वृक्षों के बीच की दूरी 10 से 15
सेंटीमीटर हम रखते हैं, ठीक है ना। दो वृक्षों के बीच की दूरी हम 10 से 15 मीटर रखते हैं, सेंटीमीटर नहीं, 10 से 15 मीटर की दूरी हम दो वृक्षों के बीच में रखते हैं। और दोनों वृक्ष को एक सामने नहीं लगाते हैं, एक वृक्ष हमने लगा दिया, फिर उसके सामने थोड़ी दूरी पे दूसरा वृक्ष लगाएंगे, ठीक है ना। अब बात आती है वृक्ष रक्षक क्या होता है। तो वृक्ष रक्षक आपने देखा होगा कि हर एक जो वृक्ष होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक राउंड शेप का हम वहाँ पे क्या करते हैं, लोहे के सरिया की हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक राउंड शेप का एक हम शेप बना लेते हैं, जो कि क्या करता है, जानवर या फिर बाकी लोग को नहीं आने देता है, ठीक है ना। और बात आती है कि इसका देखभाल कौन करता है। तो इसका देखभाल जो हमारा PWD डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इसके सारे देखभाल PWD के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है ना। इसकी सुरक्षा, इसका अनुरक्षण, इसका कंस्ट्रक्शन सब कुछ PWD के द्वारा ही किया जाता है। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर था आर्बोरिकल्चर के बारे में, ठीक है। ये चैप्टर आपका यही खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।